बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की मारूफ सियासी जमात के सरबराह मोहतरम इमरान ख़ान साहब आज अपने किसी बयान की वजह से गिरफ़्तार कर लिए गए। उनकी गिरफ़्तारी के बाद की जो सूरत हाल बनी है उसे देख के दिल इंतहाई अफसुर्दा है, परेशान है। बताया जा रहा है कि पूरे मुल्क में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया और एहतजाज भी बड़ा खौफनाक शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। मैं इस मौका पे अपने उन भाइयों से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखिए, आपकी अपनी जमात के सरबराह से मोहब्बत यकीनन दुरुस्त है, होनी भी चाहिए कि इंसान जिससे प्यार करता हो उसके लिए इंसान के दिल में दर्द उठता है। आवाज़ ज़रूर बुलंद करें, सड़कों पर ज़रूर निकलें, ये आपका आइनी हक़ है। लेकिन एक एहतियात ज़रूर कीजिए कि इस एहतजाज के मौका पे अपने गुस्से को आइनी हदूद के अंदर रखिए। इस एहतजाज के मौका पर अपने जज्बात को अखलाकी हदूद से क्रॉस न करने दीजिए। वो मोटरसाइकिल वाला, वो रिक्शे वाला, वो गाड़ी वाला जिसने अपनी ज़िंदगी की एक एक पाई जमा करके एक मोटरसाइकिल ख़रीदी, कार ख़रीदी या कोई दुकान बनाई या कोई रिक्शा ख़रीदा, उस बेचारे गरीब की सारी ज़िंदगी की कमाई वो मोटरसाइकिल है, वो रिक्शा है, वो रेहड़ी है, वो छोटी सी एक हट्टी है, वो दुकान है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ अपने भाइयों से, आपके जज्बात हक होंगे लेकिन उन बेचारों का ख्याल रखिएगा। उन मज़लूमों का कोई सहारा नहीं बनता, ना हुक्मरानों में से, ना सियासतदानों में से, ना कोई वडेरों में से। एक एक पाई मैंने देखा है, लोग 10-10 हज़ार की कमेटी डालते हैं और 10-10 हज़ार की कमेटी डाल के एक छोटी सी रेहड़ी बनाते हैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। आपके गुस्से और गज़ब का कहीं वो निशाना ना बन जाए। आप अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करवाइए, आपका हक़ है, लेकिन उन सफ़ेद पोशों के पेट पे लात ना मारिएगा, उनके बच्चों का रिज़्क ना छीनिएगा उनसे। और दूसरी बात यह है कि गिरफ़्तारियाँ ये कोई नई बात नहीं, गिरफ़्तारियों से इंसान लीडर बनता है। कहा यह जाता है कि जब तक कोई शख्स गिरफ़्तार नहीं होता उस वक़्त तक उसकी सलाहियतें निखर के सामने नहीं आती। तो गोया गिरफ़्तारी इंसान की सलाहियतों को निखार के ज़ाहिर कर देती है, गिरफ़्तारी इंसान के वक़ार को बुलंद कर देती है। कल की बात है जब ये मोहतरम इमरान ख़ान साहब वज़ीर आज़म थे, इन्हीं के दौरे हुकूमत में अहले सुन्नत व जमात के एक बुज़ुर्ग रहनुमा अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ़्तार किया गया। और वो माजूर थे, व्हील चेयर पर थे, ज़ईफ़ुल उमर थे, कमज़ोर थे, नहीफ़ थे। इसके बावजूद उनको सीढ़ियों से घसीट कर उतारा गया, मुक्के मारे गए, उनकी पगड़ी उछाली गई और उनको घसीट कर जो है वो गाड़ी में फेंका गया और फिर जेल में रखा गया। और जेल में भी कैद तन्हाई में रखा गया और इंतहाई खौफनाक जेल थी। वो फरमाते हैं कि बिल्कुल इतनी सी जेल जिस कमरे में मुझे रखा गया, रात को मेरे बिस्तर पे पानी फेंक देते थे ये जालिम सर्दियों की रातों में कि ये नामूस रिसालत के मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं। हुजूर की इज़्ज़त और नामूस की जो बात कर रहे हैं, खाकों के ख़िलाफ़, तौहीन रिसालत के ख़िलाफ़, उस पर आवाज़ उठाना बंद कर दें। तो क्या अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब जेल में जाके छोटे हो गए थे? फिर दूर ना जाएँ, उन्हीं के साहबज़ादे अल्लामा साद हुसैन रिज़वी, उनके विसाल के 6 माह बाद उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। वो एक नौजवान थे 24, 25, 26 साल के। उस नौजवान को किन किन अज़ियतों से नहीं गुजारा गया। हाथ पीछे बांधे जाते और फिर गर्दन पे डंडे मारे जाते और कमर पे डंडे मारे जाते और पाँव पे तशद्दुद किया जाता और कैद तन्हाई में रखा गया। उनसे कहा गया कि तुम्हारा भाई शहीद कर दिया गया, तुम्हारी जमात कलअदम हो गई, तुम्हारे सारे ख़ानदान को जो है वो उठा के गाँव भेज दिया गया, मस्जिद सील कर दी गई। क्या कुछ नहीं किया गया? तो क्या वो जेल से रिहा होने के बाद छोटे हो गए? उनका कद तो बड़ा हो गया, वो मज़ीद नुमाया और निखर के सामने आए। और दूर ना जाएं तो मोहतरम ख़ान साहब के ही दौरे इक़्तिदार में आले सुन्नत के एक और उम्र रसीदा बुज़ुर्ग आलिम दीन अल्लामा डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब को भी जेल में रखा गया और उनको इसी तरह घसीट कर ले जाया गया उनकी मस्जिद से, जिस तरह आज की ख़ान साहब को घसीटने की फ़ोटोज़ जो हैं वो सामने आई हैं। तो इसी रवैये के साथ उनको जेल में डाला गया और फिर कैद तन्हाई में रखा गया। तो उनकी तो रिहाई के कोई असबाब भी नहीं थे, तो उनको तो अदालतों से रिलीफ मिलने के बावजूद कई कई माह तक रिहा नहीं किया गया। लेकिन क्या वो जब जेल से रिहा हो के आए तो उनका कद छोटा हो गया था? उनका कद बड़ा हो गया था। मेरे अजीज़ों, अपने इन जज्बात को अखलाकी हदूद के दायरे से बाहर न जाने दो। सड़कों पर गुजरती हुई गाड़ियाँ जब आपके एहतजाज की नज़र होंगी तो उन गाड़ियों के अंदर मरीज़ होंगे, उन गाड़ियों के अंदर कई हामिला औरतें होंगी, उन गाड़ियों के अंदर कई बीमार बच्चे होंगे, कई बुज़ुर्ग होंगे जो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे होंगे। मुमकिन है आपके इस पुरतशद्दुद एहतजाज की वजह से वो हॉस्पिटल ना पहुँच सकें और वो सड़क पर ही अपनी जान दे दें। तो ये कत्ल किसके सर होंगे? एहतजाज ज़रूर कीजिए लेकिन अपने एहतजाज को पुरअमन रखिए। इस वतन का एक एक ज़र्रा
हर पाकिस्तानी को, हर मुसलमान को अपनी जान से प्यारा है। अफराद यकीनन अहम होते हैं, लेकिन मुल्क व मिल्लत से ज़्यादा अफराद अहम नहीं होते। सोबतें, तकलीफ़ें और आजमाइशें जब आती हैं, उनसे इंसान का वक़ार मजरू नहीं होता, उनसे इंसान का वक़ार बुलंद होता है, कद काठ बढ़ जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस ज़ाविये से भी हमें इस सारे सिनेरियो को देखने की तौफ़ीक दे और अपने वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत और इसके अमन और इस्तेहकाम को तरजीह देने की तौफ़ीक दे। मेरे वतन को अल्लाह ताला हर बुरी निगाह से महफूज रखे और इसे सुबह क़यामत तक अमन का गहवारा बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।